मामा मामा हाँ गन्नू। मेरे को एक डाउट है। मैं आज सुबह इसको टेस्ट करके देखा कि मैंने एक सुई ली और मैंने उस सुई को पानी में डाला तो वो आराम से नीचे बैठ गई। और वही मैंने बहुत सारे पिक्चर में देखा है कि एक बहुत बड़ा हाथ यहाँ से भी बहुत बड़ा, तो वो समुद्र में क्यों नहीं डूबता? तू कब से सुधर गया रे? पढ़ना पड़ता है मामा। चल कल आ गया तेरे को। चलो अच्छी बात है कि आज का टॉपिक भी मेरा वही है। चल बैठ जा, समझाता हूँ। चलो अच्छे से फील करना। ठीक है बैठ जा। हेलो, मेरा नाम भास्कर है। आपका मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स अन्ना में स्वागत है। जैसे कि आपने देखा कि मेरे भांजे ने आके मुझसे एक सवाल किया और आज का टॉपिक भी मेरा वही है। अब ये टॉपिक क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे उसने पूछा कि एक सुई, छोटी सी सुई डूब जाती है, बड़ा सा जहाज़, इतना बड़ा सा जहाज़ है वो डूबता नहीं है, और बाकी जैसे सबमरीन है ये सब नहीं डूबते हैं। तो इनके तैरने के पीछे का कारण, सुई के डूबने का कारण, ये सब क्या है? उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का साइंस है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसको लॉ ऑफ बॉयंसी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक कहानी सुनते हैं हम लोग। ठीक है। क्या हुआ था कि बहुत साल पहले, लगभग 110 बीसी के आसपास एक शहर हुआ करता था, सिरेक्यस करके, जो कि आज की डेट में इटली के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस शहर का एक राजा हुआ करता था, हिरोन टू करके। ठीक है, हिरोन टू नाम का एक राजा हुआ करता था। ठीक है। अब राजा ने एक दिन क्या किया कि उसको एक नया ताज, क्राउन जो होता है, उसको अपना एक नया ताज बनवाना था। तो वो अपने सुनार के, नहीं उसको अब वो क्यों सुनार के पास जाएगा, सुनार उसके पास आया। ठीक है, और सुनार को उसने आदेश दिया कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा सोने का, क्या बोलते हैं, क्राउन यानी मुकुट बनाओ। उस राजा ने उसको सोना दिया। ठीक है, अब उसने बोला कि इस सोने से एक मुकुट बढ़िया सा बना के देना मेरे को। ठीक है, अब सोनार चले गया। फिर उसने थोड़े दिन बाद वो आया और उसको बढ़िया सा एक मुकुट, ताज दिया उसको बना के। ठीक, अब राजा खुश। पर राजा क्या है, जब वो अपने कमरे में था तो उसने देखा, थोड़ा सा जब चेक किया क्राउन को, तो उसको लगा इसमें कुछ गड़बड़ी लगा, क्योंकि उसको लगा ये थोड़ा ना कुछ मिलावट है। क्योंकि राजा लोगों को पकड़ा जाता था कि राजा लोग क्या हैं, जो पहले के ज़माने के राजा लोग थे, उनके पास सोना बहुत हुआ करता था। वो दिन भर सोना को उठाना ये सब देखते रहते थे, तो उनको लगभग अंदाज़ा हो जाता था। ठीक है, इसी कारण उसको थोड़ा ना शक हुआ। ऐसा नहीं कि एकदम उसको बोल देता या सजा दे देता, तो उसको प्रूव भी करना था। तो अब क्या कर, अब उसके पास क्या ऑप्शन था? उसके पास एक आदमी था जो कि एक अकेला लौता आदमी था जो कि ये पता कर सकता था। उसका नाम क्या था? आर्किमिडीज। ठीक है, उसका नाम आर्किमिडीज था। ये कौन था? ये थे एक बहुत बड़े, इनको मैथमेटिशियन भी बोल सकते हैं, साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, जो इनको चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा इन्वेंशन किया था, बहुत सारा लॉ, अच्छा खासा लॉ दिया था, जिसका यूज़, जैसे ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन्हीं की ही देन है। ठीक है, इन्होंने ही इस प्रिंसिपल को दिया था। ठीक है, तो इनको बुलाया हिरोन ने। ठीक है, और हिरोन ने बोला कि भाई तुमको मैं ये क्रोन देता हूँ और तुम पता करो कि इसमें मिलावट है कि नहीं। अब मिलावट है कि नहीं पता करो, पर इस क्राउन को, इस ताज को कुछ भी खरोच नहीं आना चाहिए। ना तो तुम इसको तोड़ सकते हो, ना तो खरोच कर सकते हो। तुम पता करो, तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, तुम पता कर सकते हो। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया, क्योंकि राजा था। अब राजा मतलब बहुत बड़ा बात होया था कि राजा ने ऑर्डर दिया, उसको तो पास करना है। ठीक है, अब आर्किमिडीज गया। ठीक है, अपने घर बहुत दिन तक सोचा। अब एक दिन वो क्या कर रहा था, नहा रहा था। ठीक, अब नहा, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, इटली विटली, उससे थोड़ा ठंड रहता है। एक बाथ टब में उस जमाने में नहाया करते थे, बाथ टब में गर्म पानी में मस्त थोड़ा सा लेटा। ठीक, अब वो लेटा, जैसे ही लेटा तो देखा कि जैसे ही वो लेट रहा है तो पानी क्या है, बाहर आ जा रहा है। ठीक है, पानी बाहर आ गया तो उसका दिमाग की बत्ती जली। ठीक है, उसकी दिमाग की बत्ती जली, और वो जैसे उसकी दिमाग की बत्ती जली, वो उठा और बिना कपड़े, बिना कुछ पहने, चुप भागा है, सीधा सीधा भागा है। सीधा भागा है और क्या बोल के गया है? यू रेका, यू रेका, यू रेका करके चिल्ला चिल्ला के
भागा है, ठीक है। यूरेका एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आई फाउंड इट, यानी मैंने इसे ढूंढ लिया, मैंने इसे ढूंढ लिया करके दौड़ा, एकदम बाजार सब होते हुए राजा के महल तक गया, एक ऐसी नंगा पंगा भागा है वो, ठीक है, ऐसी भागा। अब वो एक्चुअली ना कहानी इसी से ज़्यादातर लोग जानते हैं। यूरेका, एक तो ये शब्द यूरेका, दूसरा वो नंगा पंगा भागा था। बाकी चीज़ों लोगों को याद नहीं रहती, बाकी चीज़ें याद नहीं है कि प्रिंसिपल क्या दिया था, कहाँ पानी डूबा है, यानी कहाँ ये लौ है, ये चीज़ें किसी को याद नहीं है, ठीक है। ये ज़रूर याद रहता है, एक तो यूरेका, दूसरा वो नंगो पंगू भागा था, इसी कारण ये थोड़ा फेमस है इसका कहानी, ठीक है। अब वो उसको दिमाग की बत्ती जली, मतलब उसको ये पता चल गया कि क्राउन का कैसे पता लगाया जा सकता है, इसमें कुछ मिलावट है, सोने के अलावा भी कुछ मिला हुआ है, कि ये कैसा पता कर सकते हैं, उसको पता चल गया था, ठीक है। अब इसके आगे मैं कहानी कर देता हूँ टू बी कंटिन्यू। मैं कहानी वीडियो बंद नहीं कर रहा हूँ, कहानी का टू बी कंटिन्यू किया हूँ, क्योंकि उसके दिमाग की बत्ती जली तो उसने क्या क्या चीज़ उसको पता चला, ये सब हम आप समझते हैं, ठीक है। चलिए अब कहानी को आगे करेंगे, पहले इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं। जो उसकी दिमाग की बत्ती जली, ये जली थी दिमाग में बत्ती, क्या था उसका प्रिंसिपल है, तो हर जगह थोड़ा अलग अलग मिलता है, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज होता है। तो इसमें प्रिंसिपल में ये था कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड अंडरलाइन कर जो मेन होता है, इट experiences an upward force equal to the weight, upward force, ठीक है, upward force equal to the weight of the fluid, ठीक है, weight of the fluid displaced by the body, displaced by the body। डेफिनेशन पता चल गया, कई लोग को ये डेफिनेशन याद रहता है, रट जाता है, पर एकदम डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन क्या है, क्यों है और किस लिए है, ये हम आज समझेंगे। डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई भी वस्तु अगर किसी लिक्विड में डूबता है, आधा डूब रहा है या पूरा डूब रहा है, तो एक अपवर्ड फोर्स, मतलब एक ऊपर से उसको नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, बॉयंस फोर्स कहता है, बॉयंट फोर्स कहते हैं, उसके बॉयंसी फोर्स भी कहा जाता है, उसी फोर्स को कहा जाता है, ठीक है। बॉयंसी फोर्स का मतलब होता है कि तैरने की क्षमता, ठीक है, हिंदी में अगर इसका मतलब समझो तो तैरने की, किसी भी ऑब्जेक्ट की तैरने की क्षमता को बॉयंट फोर्स कहता है, बॉयंसी कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए उस फोर्स का नाम बॉयंसी फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फुल्ली डूबा है या आधा डूबा है, तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु एक अलग से फोर्स उसमें तैरती रहती है। अब ये फोर्स किसके बराबर होता है, ये फोर्स बराबर होता है टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी जो ऑब्जेक्ट डूबा है उस लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट डूबा है, जितना लिक्विड वो बाहर, अब वो डूबा है तो बाहर तो लिक्विड को बाहर करेगा ही, ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक बॉल है, ठीक, अगर मैं इसको नीचे करूं तो देखना कि सतह, ये जो पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है, आ रहा है, मतलब कि ये ऊपर आ रहा है तो ये अंदर जा रहा है, तो पानी का जगह ये ले रहा है और पानी को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। तो उसी पानी, जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है, उतने ही पानी का वेट, उस पानी का जो वेट है उतना ही बल ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे, ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया, पर इसको समझना जरूरी है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं और अच्छे से एक लॉजिकली मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है, और दूसरा लॉजिकली समझेंगे। देखो अब क्या होता है कि मान के चलो एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है छोटा सा, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर, जैसे कि मैंने एक दिखाया आपको, एक ग्लास दिखाया, ठीक, इस ग्लास को दिखाया मान के चाहिए, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं डुबा दूँ, ठीक है, तो ये अंदर की ओर जाएगा, और देखिए ये बाहर आ रहा है, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से दिखा देता हूँ,
ये अंदर गया, ये देखिए बाहर आ रहा है। ऊपर की एक फोर्स लग रहा है, तभी तो अब झटके से एक बाहर आ रहा होगा, है ना, तभी तो एक झटके से बाहर आ रहा है। तो वो फोर्स कहाँ से आ रहा है और ये होता क्या है ये अपन समझेंगे, ठीक। मान के चलिए इस कंटेनर में एक एक क्यूब को, अब वो क्यूब कैसा दिखता है 3D व्यू में देखेंगे तो ऐसा दिखता है, ठीक है, ठीक, ऐसा दिखता है, ठीक है। क्यूब मतलब सारे साइड्स उसके इक्वल हैं, एक्स है तो यहाँ एक्स है, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ठीक है। ये मैंने 2D व्यू दिखाया है। अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर 2D में देखो तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक। अब इसको अगर मैं डुबा देता हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ अगर अपन डुबा दें, अब डेफिनेशन क्या बोला था कि जितना ये फोर्स महसूस करता है ऊपर की ओर, वो किसके बराबर होता है, जितना फोर्स महसूस करता है वो उसके किसके बराबर होता है, डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर होता है, ठीक है, डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर होता है। ये है इसका डेफिनेशन का, बॉयंस फोर्स कहा था, इसलिए इसको बी से मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो ये अपने को प्रूफ करना है कि ये होता है, ये वाटर का है, ठीक, ये वाटर का है, तो इसको अपने को प्रूफ करना है, ठीक। आप कैसे प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और दूसरा लॉजिकली भी करेंगे। देखिए इसके लिए हमको ना दो चीज़ अपने को पता होना चाहिए। एक तो क्या, प्रेशर विथ डेप्थ, ठीक है, ये होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लॉ, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लॉ होता है इसका। मतलब कि किसी भी स्टैटिक यानी स्थिर पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे जाता है उस पर कितनी गहराई में उस पर फोर्स, यहाँ प्रेशर मतलब कि इतनी गहराई में, मतलब एच गहराई में, यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, ये होता है रो, मतलब डेंसिटी होता है किसका, लिक्विड का डेंसिटी होता है, घनत्व मतलब, और ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, ठीक है, और ये होता है डेप्थ, ठीक है, ये होता है डेप्थ मतलब गहराई, ठीक है। इन तीनों को अगर इंटू करें तो इस पॉइंट पर प्रेशर निकल जाता है, ठीक है। एक तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है, और दूसरा अपने को याद रखना है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट हो लिक्विड हो उसका मास, और बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये दो चीज़ को अपने को यूज़ करना है इसका डिराइव करने के लिए, ठीक है। चलिए डिराइव करके देखते हैं। चलिए इसमें क्या कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है, इसमें लग रहा है नीचे से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर डूबा है तो इस इतने एच, चलो यहाँ से ले लेता हूँ, इसको एच ले लेता हूँ, ठीक है, इतने गहराई में डूबा है, इतने पॉइंट पर एच है, और अगर मैं इसका लेंथ देखूँ तो ये एक्स है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, क्योंकि ये क्यूब है तो इसके साइड्स क्या है, इक्वल होंगे, ठीक, ये एक्स हो गया, ये एक्स है, ये एच है, ठीक है। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना हो रहा है, एक पॉइंट पर प्रेशर नहीं है, मैंने एक एरो बनाया, मतलब ये नहीं है कि एक प्रेशर लग रहा है, यानी हर जगह पर उसका प्रेशर लग रहा हो, पर सभी हर जगह हर पॉइंट में तो सेम प्रेशर है, ठीक है, तो सबका मिला के एक प्रेशर से मैंने इसको मेंशन किया है, ठीक है। वैसे ही साइड्स में भी प्रेशर लग रहे होंगे, ठीक है, इस साइड से भी प्रेशर लग रहा होगा, पर ये प्रेशर क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्यों गहराई में, तो अगर ये एच गहराई पे मान के चलो, ये ए गहराई पर है, ये ए गहराई पर है, तो ये तो दोनों सेम होगा ना, प्रेशर भी पी भी सेम होगा यहाँ पर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए साइड्स के हम नहीं लेते हैं, साइड्स की चीज़ों को अपन नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ एक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, इसको मान लीजिए P2 मान लेते हैं, इसको P1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रेशर, अब यहाँ से प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा, प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर देखें, अगर ये अगर ज़्यादा है मतलब H ज़्यादा है, H मतलब गहराई ज़्यादा है सतह से,
तो उसका प्रेशर का उस प्रेशर का मान ज़्यादा होगा। कौन सा गहराई ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, मतलब कि ये प्रेशर ज़्यादा होगा। ये कम है तो ये कम गहराई पर है तो ये कम होगा, ठीक है। तो अपने को क्या है, फोर्स निकालना है एक्चुअली, फोर्स। तो फोर्स क्या है, नेट फोर्स करके अपन निकालते हैं। अब ये नेट वर्ड क्या क्यों यूज़ करते हैं? जैसे आप लोगों को सैलरी मिलती है, जैसे आप मान के चलो पापा मम्मी लोग से पूछना सैलरी मिलती है तो आपकी नेट सैलरी कितनी मिलती है आप पूछेंगे तो वो बताएंगे बेटा कट पीट के इतना लमसम मिलता है। कट पीट के मतलब क्या, काट के जोड़ के बेटा इतना मिलता है, मतलब कि कुछ कटेगा कुछ जुड़ेगा, ये करके अपने को मिलता है। वैसे ही फोर्स भी नेट होता है। नेट फोर्स का मतलब ये अगर इस फोर्स का डायरेक्शन, ये तो प्रेशर है, फोर्स कैसे, फोर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, ये फोर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, फोर्स में, अब फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, F/A होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं यहाँ पर फोर्स के टर्म में निकालूँ F2, तो इसको मैं P को कैसे लिखूँगा, P के टर्म में P इंटू A, ठीक है। अब यहाँ पर अगर F1 है, ठीक है, ये F1 है तो यह क्या होगा, P1 इंटू A। अब A क्यों है, ये अलग अलग, अब ये A1 ये A2 क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि यहाँ पर एरिया, क्योंकि ये क्यूब है, यहाँ पर एरिया और इसका एरिया तो सेम होगा ना, इसीलिए एरिया सेम है इसमें, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स निकाल तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। बड़ा कौन सा है, किसका मान बड़ा है, F2 का मान बड़ा है क्योंकि प्रेशर उसका ज़्यादा है, इसलिए F2 से माइनस करेंगे F1 को, ठीक है। F2 से माइनस करेंगे F1 को, ठीक। अब क्या करेंगे, इस टर्म में अगर लिखूं F2 फोर्स को प्रेशर के टर्म में अगर लिखूं तो क्या होगा, P2 इंटू A माइनस P1 इंटू A, ठीक। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, अब ये क्या है, एरिया है। अब एरिया इसका कैसा होगा, क्यूब का, अगर किसी क्यूब का नीचे से देखेंगे एरिया तो स्क्वायर के बल जैसे दिखता है ना, तो x इंटू एक्स है इसका साइड्स के, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये P1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये P2 को और किस तरीके से लिखा जा सकता है, P2 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये एक देखिए P है, अगर आपको अपन इसको डेंसिटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखे अगर, तो कैसे लिख सकते हैं अपन, P2 की जगह क्या आएगा, यहाँ इसका क्या वेरी करेगा, ये तो कांस्टेंट है दोनों, वेरी क्या करेगा, h वेरी करेगा, यानी डेप्थ वेरी करेगा, ठीक। तो अगर इसको लिखें P2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखें और ये क्या आ जाएगा, गहराई क्या है, h प्लस एक्स है ना, तो h प्लस एक्स होगा, इस h की जगह क्या आएगा, h हो गया प्लस x, डेप्थ क्या है, h प्लस एक्स है, यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है। फिर माइनस P1 हुआ, P1, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 को अब हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है, इसको h स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि ये P की जगह क्या आया, ये आया, ठीक है। अब ये अगर इसके अंदर जाएगा और ये इसके अंदर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब है, स्क्वायर इंटू, ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब हो गया, ठीक। ये हो गया h स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या कटता हुआ दिख रहा है, कट पिट के मतलब कुछ कटता, कुछ यानी मैग्नीट्यूड सेम है पर साइन अलग है। मैग्नीट्यूड किसका सेम है, इसका सेम दिख रहा है, इसका सेम दिख रहा है, पर साइन किसका, ये यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस है, मतलब वो माइनस है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर क्या अलग है, उसके साइन अलग है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हम ऐसे काट सकते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, रो जी एक्स क्यू हुआ, ठीक है। क्या था, नेट फोर्स था, इसको हटा दो, नेट फोर्स, ठीक है, ये हुआ। अब चलो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, इसका यूज़ करेंगे, डेंसिटी का। अब ये डेंसिटी के टर्म में अपने को m के टर्म में लाना है, अपने को प्रूफ क्या करना है, बाइंड फोर्स इक्वल टू mg, वाटर के वेट के बराबर, ये प्रूफ करना है। तो अपने को m के टर्म में लाना है, तो डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, और डेंसिटी में ये अगर मैं इसको, सॉरी इस साइड लिखूँ,
v को इधर कर दूँ तो m का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अब v के जगह में क्या है, x क्यूब है। x क्यूब क्या है, इस क्यूब का क्या है, वॉल्यूम है। मतलब क्यूब का वॉल्यूम है, मतलब v का वैल्यू क्या है, x क्यूब है, ठीक है। तो इसको ये तो ये हुआ ना, वॉल्यूम है। अब ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी को m के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा m। अब ये किसका है डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी। किसका डेंसिटी, वाटर का है। वॉल्यूम किसका है, वो भी वाटर का होगा। इसीलिए मास क्या होगा, वो भी वाटर का होगा, ठीक है। ये हुआ, ठीक। अब ये नेट फोर्स ही क्या है, अब मतलब कि ये फोर्स लग रहा है नीचे से और ये फोर्स लग रहा है ऊपर से, ठीक है। ये अगर ऐसा आ रहा है फोर्स, अगर मेरे दाएं हाथ का फोर्स ज़्यादा है और बाएं हाथ का यानी इसका फोर्स कम है, तो मेरा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, नहीं ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये तो रोक नहीं पाएगा क्योंकि इसका ताकत ज़्यादा है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो इसीलिए हमको डायरेक्शन क्या मिलेगा, अपवर्ड मिलेगा। अपवर्ड फोर्स क्या होता है, बॉयंसी फोर्स होता है, बॉयंट फोर्स बोला जाता है उसको। इसीलिए इसको नेट फोर्स को हम और क्या लिख सकते हैं, बी से डोनेट करेंगे तो क्या होगा सॉरी इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि जितने वाटर को डिस्प्लेस करता है जितना ऑब्जेक्ट, उस वाटर का जितना वेट होता है उतना ही अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट को फील होता है उतना ही अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट को फील होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हम प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली डिराइव किया है मैंने। अब लॉजिकली इसको समझते हैं थोड़ा। चलिए सब हटा देते हैं, इस सब का कुछ यूज़ नहीं है, थोड़ा है यूज़। अच्छा वो गाना सुना था मैंने, आजकल क्या मम्मी पापा लोग भी चलाते हैं, बच्चे लोग सोते नहीं है, तो क्या सा गाना है क्या, कौआ कौआ कौवे ने डाली कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। ये वाला गाना सुनने, कौवा क्या करता है, कंकड़ डालता रहता है, कंकड़ डालता, पानी ऊपर आता रहता है ना। तो पानी कैसे ऊपर आता है, वो नीचे गया तो उसने पानी को ऊपर उठा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने कहानी सुना था। इसीलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट को अपन डालते हैं तो पानी क्या है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब ये फोर्स उसके बराबर होता है बॉइंट। ये फील क्यों होता है, मैं ये समझाना चाहता हूँ लॉजिकली, ये जो समझाऊंगा उसको मैं ये समझाना चाहता हूँ। ऐसा ही हम लोगों ने ये ऐसे डुबाया, ठीक है। ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है इसको ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स है क्या, कहाँ से आ रहा है ये फोर्स, ये मैं समझाना चाहता हूँ। इसको थोड़ा ना ध्यान से समझिएगा। ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। अब इससे पहले अतीत में जाते हैं। अतीत में मतलब जब ऑब्जेक्ट नहीं डूबा था कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर में नहीं डूबा था, ठीक है। अरे सर वो आपने थोड़ा सा इसको ऊपर बनाया, इसको नीचे बनाया, वो मैंने जानबूझ के बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब डूबता है तो स्तर ऊपर आता है। जैसे कौवा का जो गाना मैंने सुनाया, पता है बेसुरा गाया हूँ, ठीक है पर वो है ना, उसमें भी तो पानी ऊपर आया था। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट डुबाते हो तो वो ऊपर आ जाता है इस तरह, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया है। अब इमेजिन करो, ये जब ऑब्जेक्ट है जिस पानी का जगह घेरा है, जिस पानी का जगह घेरा है, वो पानी इससे पहले था ना। ये तो हो गया अभी का, ये तो अतीत है उसका। पास्ट में अगर जाओ तो यहाँ तो पानी था ना, इसके जगह क्या था, पानी था। इस पानी को अगर इमेजिन करें, इतने ही वॉल्यूम का पानी एक्चुअली क्या होता है, जितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डूबता है उतने वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाता है, ठीक है, उतने वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पानी, ठीक है, इतना ही जगह घेर लिया। देखिए सेम साइज बनाया हूँ, ठीक है, सेम साइज सेम वॉल्यूम। इतना पानी को इसने हटा दिया। किसने, इस ऑब्जेक्ट ने इतने पानी को हटा दिया। उससे पहले ये पानी था, ठीक है। हाँ, अब क्या है जैसे कि हमने बताया कि इसमें एक प्रेशर लग रहा है। वो प्रेशर का क्या था, कितने डेप्थ में था, h + x डेप्थ में था, ठीक है। तो ये भी तो उतना ही है कि उसने उतना जगह घेरा है, ये भी उतने ही डेप्थ में, ये सेम है, ये सेम है। प्रेशर क्या है यहाँ पर, सेम लग रहा हुआ, क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लॉ से क्या पता है अपने को कि सेम डेप्थ में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो प्रेशर तो सेम है, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी तो सेम है, मतलब कि जो एरिया यहाँ था वो एरिया तो यहाँ भी होगा, है ना, वो एरिया तो यहाँ भी होगा। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स लग रहा होगा वो सेम लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा वो सेम लग रहा होगा ऊपर की ओर, है ना। फोर्स जो लग रहा होगा यहाँ पर जो है ये भी प्रेशर उतना ही लग रहा है, ठीक है, ये भी सेम लग रहा होगा, ठीक है। ये F1 हो गया इंटू ए F1 हो गया, ठीक। अब नेट फोर्स कटपिट के जो सैलरी आती है, कटपिट के जो बल लगेगा वो क्या है, बॉयंट फोर्स है। क्या है, बॉयंट फोर्स, जिसको बी से दिखाते हैं। बॉयंट फोर्स तो सेम लग रहा होगा, यहाँ भी एफ बी, यहाँ भी एफ बी, क्यों सेम है वो मैंने बता दिया, ठीक। अब देखो ये ऑब्जेक्ट का वेट और इसका वेट अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है और ज़्यादा कम भी हो सकता है। पर जब हम उस पानी को देखते हैं, जैसे इस पानी को आप देख रहे हो, ठीक है, आप अब इमेजिन करो यहाँ पर इस बॉल ये जब डूबा है, ठीक है, जब मैंने हटा दिया तो यहाँ पर वो पानी तो है, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, ठीक। तो मतलब कि ये यहीं पर है, यानी बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब सेम फोर्स लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का वेट लग रहा होगा नीचे की ओर और सेम फोर्स ऊपर की, मतलब कि ये यहीं पर है। मतलब अगर मैं नीचे से फोर्स लगाऊं, ऊपर से फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो अगर मेरा अगर कुछ नहीं, यानी ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा, मतलब दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, दोनों फोर्स बराबर हो रहे हैं ना। तो मतलब कि F बराबर क्या हो गया, mg यहाँ पर है, तभी ये पानी का जो वॉल्यूम जितना वो है वॉल्यूम नहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। पर ये ऊपर नीचे हो सकता है ऑब्जेक्ट, कैसे हो सकता है, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास मान के चलो बी से दिखाता हूँ इसको, ठीक है, ये वाटर है, डब्ल्यू से दिखा देता हूँ, ठीक। अगर अब दो केस, इसमें दो केस हो सकता है, तीन केस हो सकता है। दूसरा, पहला अगर एफ क्या है, एफ बराबर ज़्यादा है किससे, ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा ये है, तो क्या होगा दिखाता हूँ आपको क्या होगा। अगर फोर्स ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का वेट कम है, तो क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा जो दिख रहा है आपको, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि वेट ज़्यादा है और जो फोर्स नीचे से लग रहा है बॉयंट फोर्स वो कम है, क्या है, कम है, तो क्या होगा, ये दूसरा बॉल आ गया, इसका वेट ज़्यादा है, क्या है, वेट ज़्यादा है, देखते हैं क्या हुआ, डूब गया ना। तो इस तरीके से अगर वेट ज़्यादा है, अगर इसका वेट ज़्यादा है तो ये डूब जाएगा, इसका वेट ज़्यादा है तो ये ऊपर आ जाएगा, सीधी सी बात है। ये कैसे होता है, इसको एक करके दिखाते हैं। जैसे मेरे भांजे जी ने हमसे पूछा था कैसा है, जैसे अगर इनका मेरे से लड़ाई हो गया, ठीक है, इनका मेरे से लड़ाई एकदम परेशान कर दिया उनका, तो लड़ेंगे मेरे से, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम दोनों एकदम बराबर ताकतवर हैं, ठीक है, मतलब कि ये वाला कंडीशन, कौन सा, ये वाला कंडीशन, एकदम बराबर ताकतवर। अगर कन्नू जी का मेरे से ज़्यादा ताकत है तो मेरे को ढकेल देंगे, क्या होगा, ये देखिए अचानक से ढकेले, ठीक है, ऐसे ढकेल दिए, ठीक है, मतलब इनका ताकत ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का ताकत ज़्यादा है। अगर मैं बॉयंट फोर्स, ठीक है, बॉयंट से पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने नाम से रखूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनको ढकेल दूंगा, इनको पीछे से ढकेल दूंगा तो गिर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से काम करता है बॉयंसी फोर्स। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हल्का है उसको डुबाओगे तो अचानक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो जितने जहाज़ें हैं, जितने सबमरीन हैं, इसी तरीके से इस बॉयंसी फोर्स, ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी कारण वो ऑब्जेक्ट्स नहीं डूबते हैं, क्योंकि वो जैसे बड़ा जहाज़ है वो बहुत बड़े वॉल्यूम में पानी को निकालता है, इतने बड़े वॉल्यूम में निकालता है कि जितने का वाटर आप निकाल ले उतने का वॉल्यूम का वेट, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा वेट होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वेट है तो उतना जितना वेट होगा उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। क्यों लगेगा, इस लॉजिक से लगेगा, ठीक है। अगर वेट और दोनों बराबर हैं तो ऑब्जेक्ट उसी जगह तैरेगा जिस जगह ये पानी है, और अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो नीचे डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट का वेट कम है तो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से बॉयंसी फोर्स काम करता है, इस तरीके से बॉयंसी फोर्स
काम करता है। चलिए अब आते हैं कहानी पर। कहानी में वापस आते हैं, वहीं से क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब कहानी में वापस आते हैं। अब क्या हुआ, वो नंगू पंगू दौड़ता हुआ जा रहा था, ठीक है। कहानी वापस चालू हो गया, ठीक है। यूरेका यूरेका कर रहा था, तो बोला पागल हो गया। कि राजा बोला पागल है कि क्या हो गया तो बिना कपड़े पहने क्यों आ गया? तो राजा मैंने ढूंढ लिया है कि कैसे निकालना है करके। अच्छा, तो बोला कि चलिए वो ना सोना को निकाल लेके आओ, सॉरी वो क्राउन को लेके आइए, पानी बड़ा सा